अकबर बीरबल की कहानी। सोने का खेत। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा, तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं।
इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। कहानी से सीख: बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग झूठ बोल देते हैं। जा रहे हो, बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहां पनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर, बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। अकबर को काफी हैरत हुई, लेकिन महेश दास को इनाम 100 कोड़ों का चाहिए था, तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाने शुरू किए। जैसे ही 50 कोड़े पूरे हुए, महेश दास ने कहा, बस बस, रुको रुको, मेरे हिस्से का इनाम मुझे मिल चुका। अब बाकी के 50 कोड़े आपके दरबान को देना है। मैंने उससे वचन दिया है। पूरी सभा और बादशाह अकबर हैरत में थे कि ये क्या कह रहा है। अकबर के पूछने पर महेश दास ने बताया कि आपके दरबान ने मुझे इसी शर्त में अंदर आने दिया था कि जो भी इनाम मुझे मिलेगा उसका आधा उसे दूंगा, तो मेरे हिस्से के 50 कोड़े का इनाम पे आपके दरबान का ही हक है। ये सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह ने उस दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े मरवाए। महेश दास की बुद्धिमता से अकबर काफी प्रभावित होकर कहा कि आज से तुम बीरबल कहलाओगे और मैं तुम्हें हमारे नवरत्नों में शामिल करता हूँ। इस प्रकार से महेश दास का नाम बीरबल पड़ा और वो अकबर के मुख्य सलाहकार नियुक्त हो गए। बीरबल का अर्थ होगा बुद्धिमान व्यक्ति। सबसे बड़ा मनहूस कौन? एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हालचाल लिया।
तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए। लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है। उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया। और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमडीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही, सेठ दमडीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमडीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमडीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं,
चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे, और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं, तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। मुल्ला का प्रवचन। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया। मुल्ला समय से पहुंचे और स्टेज पर चढ़ गए। क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूं? मुल्ला ने पूछा। नहीं, बैठे हुए लोगों ने जवाब दिया। यह सुन मुल्ला नाराज हो गए। जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूं, मेरी उनके सामने बोलने की कोई इच्छा नहीं है। और ऐसा कहकर वो चले गए। उपस्थित लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अगले दिन फिर से मुल्ला नसरुद्दीन को बुलावा भेज। इस बार भी मुल्ला ने वही प्रश्न दोहराया। क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूं? हाँ, कोरस में उत्तर आया। बहुत अच्छे, जब आप पहले से ही जानते हैं तो भला दोबारा बताकर मैं आपका समय क्यों बर्बाद करूं? और ऐसा कहते हुए मुल्ला वहां से निकल गए। अब लोग थोड़ा क्रोधित हो उठे और उन्होंने एक बार फिर मुल्ला को आमंत्रित किया। इस बार भी मुल्ला ने वही प्रश्न किया। क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूं? इस बार सभी ने पहले से योजना बना रखी थी, इसलिए आधे लोगों ने हाँ और आधे लोगों ने ना में उत्तर दिया। ठीक है, जो आधे लोग जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं, वो बाकी के आधे लोगों को बता दें। न्याय या सोने की अशर्फी। अकबर बीरबल का किस्सा। मित्रों, अकबर बीरबल की इस कहानी में कहानी अकबर बीरबल से हमेशा की तरह एक सवाल पूछते हैं, लेकिन उसका जवाब सुनकर दुखी हो जाते हैं। कौन सा था वो सवाल? बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सारे दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने बीरबल से सवाल किया, यदि तुम्हें न्याय और सोने की एक अशर्फी में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? बिना एक क्षण गवाए बीरबल बोला, सोने की अशर्फी। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर सहित सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर को बीरबल से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। इस जवाब पर वे दुखी भी हुए और नाराज भी। इधर दरबारी बड़े खुश थे। वे हमेशा बीरबल को बादशाह की नजर में गिराने का प्रयास किया करते और असफल रहते थे। लेकिन इस बार उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीरबल खुद बखुद अपने इस जवाब से बादशाह की नजरों में गिर गया। वे इंतजार कर रहे थे कि अब बादशाह अकबर का अगला कदम क्या होगा। क्या वे बीरबल को सजा देंगे या पद से हटा देंगे? सारे दरबारी बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुमसे मैंने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। मेरी नजर में तुम अक्लमंद के साथ ही न्यायप्रिय भी थे। मैं हैरान हूं कि तुमने न्याय के स्थान पर सोने की अशर्फी क्यों चुनी। जहां पना जिसके पास जो नहीं होता वो वही चुनता है। बीरबल बोला, आपके राज्य में चारों ओर न्याय है, सबको न्याय मिल जाता है। इस तरह न्याय तो मुझे पहले से ही प्राप्त है। धन की कमी है,
इसलिए मैंने सोने की अशर्फी चुन ली। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत खुश हुए और उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी। इधर दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। दोस्तों, आशा है आपको ये अकबर बीरबल न्यूज स्टोरी इन हिंदी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। असली शहंशाह अकबर बीरबल की कहानी। मित्रों में ईरान के शहंशाह बीरबल की अक्लमंदी की चर्चा सुन अपने देश में आने का न्योता देते हैं। बीरबल जब ईरान पहुंचता है तब शहंशाह से मिलने के पहले एक अजीब पहेली उसके सामने होती है। क्या थी वो पहेली? क्या बीरबल उस पहेली को सुलझा पाता है? ईरान के शहंशाह ने अकबर के नवरत्न बीरबल की अक्लमंदी की बहुत तारीफें सुनी थी। वह उससे मिलने बड़ा लालायित था। उसने एक संदेश वाहक के हाथों बीरबल को अपने देश आने का निमंत्रण पत्र भिजवाया। बीरबल ने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों बाद ईरान के लिए रवाना हो गया। जब वह ईरान पहुंचा तो सीधे शहंशाह से मिलने उनके राजदरबार गया। लेकिन जैसे ही उसने राजदरबार में प्रवेश किया, वह हैरान रह गया क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि 6 शहंशाह बैठे हुए थे। सबकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। सबने एक जैसे राजसी कपड़े पहने हुए थे। वह समझ गया कि ईरान के शहंशाह उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। असली शहंशाह को पहचानने की एक बड़ी चुनौती बीरबल के सामने थी। उसने 6 शहंशाहों को ध्यान से देखा, फिर आगे बढ़ा और एक शहंशाह के सामने जाकर झुककर सलाम किया। वह असली शहंशाह था। उसे अंदाजा नहीं था कि इतने हमशक्लों के बीच भी बीरबल उसे पहचान लेगा। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी के बारे में जैसा सुना था वैसा ही हमने पाया। हमें लगा था कि तुम हमें पहचान नहीं पाओगे, लेकिन तुमने तो बड़ी ही आसानी से हमें हमारे हमशक्लों के बीच में से पहचान लिया। कैसे? ये तो बड़ा ही आसान था हुजूर। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, मैंने गौर किया कि शहंशाह बनकर एक जैसी शक्ल के जो लोग बैठे थे उनमें से बस आप ही की नजर सामने की ओर थी। बाकी सभी आपकी ओर देख रहे थे। मुझे समझते देर न लगी कि आप ही असली शहंशाह हैं। आम इंसान को चाहे राजसी कपड़े क्यों न पहना दिए जाएं, संबल पाने वह अपने राजा की ओर ही देखता है। वही यहाँ हो रहा था। बीरबल का उत्तर सुन ईरान का शहंशाह बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए। भाई जैसा अकबर बीरबल की कहानी। अकबर जब दुधमुहे थे उस समय उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में अकबर को महल की एक दासी दूध पिलाया करती थी। उस दासी का अकबर की ही आयु का एक पुत्र था जिसका नाम हुसिफ था। हुसिफ अकबर का दूध भाई था, इसलिए वे उससे सगे भाई जैसा स्नेह करते थे। दोनों साथ साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद अकबर भारत के शहंशाह बने, लेकिन हुसिफ अपनी बुरी संगत के कारण कुछ न बन सका। वह हमेशा जुआरियों के अड्डे पर रहता और पैसा पानी की तरह बहाया करता था। धीरे धीरे उसके पास का सारा पैसा खत्म हो गया और अय्याशी के लिए उसके पास कुछ भी न बचा। एक दिन उसके जुआरी दोस्तों में उसे सुझाया कि अकबर उसके दूध भाई हैं, उसे मदद के लिए उनके पास जाना चाहिए। अपने दोस्तों की सलाह मान हुसिफ अकबर के दरबार पहुंच गया। हुसिफ को देखते ही अकबर को अपना बचपन याद आ गया और वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने हुसिफ को अपने गले लगाया और उसके आने का प्रयोजन पूछा। हुसिफ अपनी गरीबी का दुखड़ा अकबर के सामने रोने लगा। उसका दुखड़ा सुनने के बाद अकबर ने उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। उसके रहने के साथ ही नौकर चाकर और घोड़ागाड़ी की भी व्यवस्था कर दी। हुसिफ ने अब तक ऐसी रईसी की जिंदगी नहीं देखी थी।
वह बड़े मजे और आराम से अपने दिन काटने लगा। एक दिन अकबर हुसिफ का हाल जानने उसके पास पहुंचे और उससे बोले, हुसिफ भाई, तुम खुश तो हो ना? कोई जरूरत तो नहीं है? यदि कोई और जरूरतें हो तो बताने में हर्ज मत करना। अकबर की इस बात पर हुसिफ तपाक से बोला, आपने अपने सगे भाई जैसा मेरा ख्याल रखा है, किसी चीज की कमी नहीं रखी। इन सब के लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ, और किसी चीज की तो जरूरत मुझे है नहीं। बस सोचता हूँ कि काश बीरबल जैसा सलाहकार मेरे पास भी होता। जरूर, तुम्हारी ये ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। अकबर ने हुसिफ को आश्वासन दिया। हुसिफ के लिए सलाहकार की व्यवस्था करने अकबर को बीरबल से बेहतर कोई व्यक्ति ना लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और बोले, बीरबल, तुम तो जानते ही हो कि हुसिफ हमारा दूध भाई है। हम हमेशा उसकी बेहतर जिंदगी चाहते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। उसके ऐशो आराम का तो हमने बंदोबस्त कर दिया। अब वो चाहता है कि उसका भी तुम्हारे जैसा सलाहकार हो। तो बस अब तुम अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति ले आओ जो ज्यादा बातूनी न हो, जब भी बोले नपीतुली और मतलब की बातें बोले। वह हुसिफ को सही सलाह दे। अब ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी हुजूर, कहकर बीरबल अकबर का हुक्म बजाने निकल पड़ा। बीरबल को हुसिफ कास पसंद नहीं था। उसकी आदतों के कारण वह उसे किसी लायक नजर नहीं आता था। भाई होने के नाते अकबर ने उसके ऐशो आराम की जो व्यवस्था कर दी थी वह पर्याप्त थी। अब सलाहकार की मांग बीरबल को उचित नहीं लगी। वह सोच विचार में चला जा रहा था कि पास ही एक पशुशाला से उसे सांड के रंभाने की आवाज आई। फिर क्या? उसके दिमाग की घंटी बज गई। वह उस सांड को लेकर अकबर के पास पहुंचा। बीरबल के साथ सांड देख अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुम ये सांड लेकर क्यों आए हो जहांपना? आपके कहे अनुसार मैं आपके दूध भाई हुसिफ के लिए सलाहकार लेकर आया हूँ। ये सांड और मैं दूध भाई हैं। हमने एक ही माता का दूध पिया है। गौमाता का ये ज्यादा बोलता भी नहीं है। यदि कोई इसकी भाषा समझ ले तो ये सलाह भी बहुत अच्छी देता है। हुसिफ को मेरे जैसा सलाहकार चाहिए तो ये सर्वोत्तम है। आप उसे ये दे दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि बीरबल जैसा कोई नहीं। बीरबल अनमोल है।